ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बॉडी में जो भी चीज़ ज़्यादा है, अगर वो पोटेशियम है, अगर वो क्रिएटिनिन है, अगर वो सोडियम भी है, अगर वो शुगर है, कुछ चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी चीज़ कम है हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि मेरे बॉडी में सूजन दिख रही है, हमें तो पता है कि हमें बॉडी में कमजोरी या पेन आ रहा है, ये हमें पता है, राइट। लेकिन ये नहीं पता हमें कि इनमें से कौन सी चीज़ उसमें कल्प्रिट है, वो हमें नहीं पता, वो बॉडी को पता होगा। तो हमें ये करना है कि हम ऐसे पेशेंट को पानी में बिठा देते हैं, गर्म पानी 40 डिग्री टेम्परेचर। जब गर्म पानी में 40 डिग्री में बैठते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। अभी एक पार्ट सिर वाला तो पानी के बाहर है ना, एक पार्ट पानी के बाहर है, अभी हम सब पानी के बाहर हैं। हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बचपन में पढ़ा हमने। लेकिन जब आप पानी के अंदर बैठते हैं, जो हिस्सा पानी के अंदर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? बॉडी के ऊपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर ऑफ द वाटर, राइट, यानी कि उसमें प्रेशर ज्यादा है। तो बॉडी के एक भाग में प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉडी का दूसरा भाग जो पानी के अंदर, वो पानी का प्रेशर प्लस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो प्रेशर डिफरेंस है प्लस हीट 40 डिग्री, ये दोनों जब एक साथ होता है तो आपका स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी। और साथ में सबसे ज्यादा इस बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेशर कौन से पार्ट में होगा? कौन से पार्ट में होगा? लेग्स में होगा, है ना। जब लेग में ज्यादा प्रेशर है तो ब्लड सर्कुलेशन गोज टुवर्ड्स हार्ट, यानी कि किडनी में इकट्ठा होगा, हार्ट में इकट्ठा होगा। जब ये ब्लड सर्कुलेशन ऐसे रिवॉल्व करेगा और हीट भी है, तो इन दोनों के वजह से जैसा आप यहां पे देख ही रहे हैं, तो आपके बॉडी में कुछ बदलाव आएंगे, राइट। वो बदलाव क्या है? आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट, हार्ट का रफ्तार। उस वक्त आप कल पानी में बैठेंगे, जो लोग जिनका हमने कल के प्रोटोकॉल में डाला है, उस वक्त हम पल्स चेक कीजिए, पल्स ज्यादा मिलेगा, आपका हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगा। यही चीज क्योर करेगी। जो भी चीज फालतू है ना, वो बॉडी से वो निकलेगा, लेकिन क्या चीज फालतू है वो हमें नहीं पता, वो टेस्ट से नहीं पता चलेगा, वो बॉडी खुद ही निकालेगी। जैसे पेशाब निकलता है रोज, क्या आप तय करते हैं कि इसमें से इतना शुगर निकलना चाहिए, इतना पानी निकलना चाहिए, इतना सोडियम निकलना चाहिए? आप तय कर रहे हैं? कौन तय कर रहा है रोज? वो तो बॉडी तय कर रही है ना। जो बॉडी को नीचे वो पेशाब से निकल रहा है, लेकिन जो पेशाब से नहीं निकल रहा वो इकट्ठा हो रहा है, तो वो फिर स्किन से निकल रहा है। और स्किन से निकले उसके लिए हमने ये एक माहौल दे दिया बॉडी को, राइट। सो वी नीड नॉट टू डिसाइड बॉडी को क्या चाहिए नहीं चाहिए, हमें एक माहौल दे देना है, लेट द बॉडी डिसाइड। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि सही चीज जो निकलना चाहिए निकला कि नहीं? आपको हल्का महसूस होगा, आपका दर्द कम हो जाएगा, आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपकी बीपी जो बहुत हाई थी वो नॉर्मल हो जाएगा, राइट, वीकनेस चली जाएगी, यानी कि जो बॉडी में अटक रहा था वो निकल ही रहा होगा। इस तरह से आप उसको कंफर्म करेंगे। तो जब आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं तो कुछ तरह के केमिकल, नाइट्रिक ऑक्साइड, कुछ तरह के प्रोटीन जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है वो बढ़ जाते हैं, जो ऑलरेडी कम है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? बॉडी का क्लींजिंग एजेंट है। बॉडी में जो गंदगी है वो कौन भगाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड भगाता है। तो उसकी क्वांटिटी जब बढ़ जाएगी तो गंदगी बॉडी से बढ़ जाएगी, हट जाएगी। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके बॉडी में बर्डन कर रहे हैं, वो कम होती हैं जब हॉट वाटर में बैठते हैं। और जब ये करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है? जो एक्सेस है, अगर पोटेशियम एक्सेस है तो वो निकलेगा, अगर पेशाब नहीं हो रहा तो पेशाब का रास्ता खुलेगा, तो पेशाब का आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर आपका आधा लीटर से कम पेशाब आ रहा था, जो असली किडनी के पेशेंट होते हैं उनको पेशाब आता ही नहीं है, 1-2 बूंद आता है पूरे दिन में, 1-2 बूंद आता है। लेकिन जब वो ये करते हैं उनका पेशाब आना शुरू हो जाता है, यानी कि बॉडी में जो चीज अटक रही है वो निकल रही है ना बाहर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? माहौल देना है। माहौल कैसे देना है? हॉट वाटर इमर्शन, राइट। ये जो हॉट वाटर इमर्शन है जो मैंने अभी बताया, ये ऑलरेडी साइंटिफिक चीजें हैं, एविडेंस बेस्ड है। ये कोई मेरा बनाया हुआ आइडिया नहीं है, ये पहले से ही है।